नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज की बड़ी खबर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीएस की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके भारत पर प्रभाव पर गहन मंथन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में साफ निर्देश दिए कि देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से तेल, गैस, पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक जैसे क्षेत्रों की निरंतरता सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों के साथ मिलकर कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने पर भी जोर दिया। बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 13 अहम मंत्री मौजूद थे। इस बैठक का मूल उद्देश्य स्पष्ट था, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रभाव से देश को बचाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये संघर्ष लगातार बदल रही स्थिति का हिस्सा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि आम नागरिकों को इस स्थिति से कम प्रभावित होने दें। बैठक में मंत्रियों और सचिवों को निर्देश दिया गया कि वे सरकार के सभी अंगों के साथ मिलकर काम करें। इसका सीधा मतलब है, चाहे पेट्रोलियम हो, गैस हो, उर्वरक हो या खाद्य सुरक्षा, सभी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ये भी कहा कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय बहुत जरूरी है ताकि लोगों तक समय पर संसाधन पहुंचे और किसी भी तरह की कालाबाजारी या जमाखोरी की घटनाएं ना हो। अब बात करते हैं किसानों और खाद्य सुरक्षा की। इस बैठक में खरीफ फसल और किसानों की उर्वरक जरूरतों पर विस्तार से चर्चा हुई। पिछले कुछ वर्षों में देश ने उर्वरक का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर किसानों को समय पर उर्वरक मिल सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भविष्य में उर्वरकों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर भी ध्यान दिया जाए। ये कदम खास तौर पर उन समयों में मदद करेगा जब वैश्विक संकट या आपूर्ति में रुकावट हो। खाद्य सुरक्षा और किसानों की जरूरतें दोनों ही देश की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। इस बैठक में ये सुनिश्चित किया गया कि कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार की असुविधा न हो और आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित न हो। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में स्पष्ट कहा कि इस तरह की कोई भी व्यवधान स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए मंत्रियों और सचिवों का एक विशेष समूह गठित किया गया है जो लगातार स्थिति का मूल्यांकन करेगा और तुरंत निर्णय लेने में सक्षम होगा। इसके अलावा केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक आयात के स्रोतों में विविधता लाने पर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य ये है, सुनिश्चित करना है कि वैश्विक संकट के बावजूद हमारे उद्योग और उत्पादन प्रभावित ना हो। बैठक में ये भी माना गया कि यह संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा और भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके मद्देनजर तत्कालीन और दीर्घकालिक दोनों तरह के उपायों पर विचार किया गया। एमएसएमई, निर्यात, शिपिंग और सप्लाई चेन के सभी प्रभावित क्षेत्रों के लिए रणनीतियां तैयार की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें और किसी भी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी न होने दें। इसका सीधा फायदा आम नागरिकों को होगा। ये सुनिश्चित करेगा कि पेट्रोल, गैस, खाद्य सामग्री और उर्वरक समय पर उपलब्ध हों और लोग किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करें। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई यह सीसीएस बैठक देश की सुरक्षा, रणनीतिक स्थिति और आम नागरिकों की आवश्यकताओं की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है कि सभी मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर काम करें ताकि नागरिकों को किसी भी संकट का सामना न करना पड़े। तेल, गैस, उर्वरक और खाद्य सामग्री की निरंतर आपूर्ति ही आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।